जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही मेजर टॉपिक के बारे में जिसका नाम है 5 की ट्रिगर फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट इन द कमिंग वीक। कमिंग वीक कैसा होने वाला है, इसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या है और जो पिछला वीक है इस पे किन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ही हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे कि हमने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी आरएस रेटिंग काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, सेल्स जो है वो 40% के आसपास में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है इन द रिसेंट टाइम्स। और ओवरऑल हम लोग मार्केट का व्यू भी लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट है 5 की ट्रिगर पॉइंट्स में इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में। डिस्पाइट ऑफ प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस, जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि काफी लंबे टाइम से नेगोशिएशंस चल रहे हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील पे, but there is still no clarity on when a trade deal between India and US will be finalized. The US President Donald Trump on Trump's July 9 deadline set to expire in the coming week. Investors anxiety is mounting over what the next few days might bring. तो इसी वजह से जो लास्ट कुछ ट्रेडिंग डेज हैं, लास्ट वीक है हमारा, वो काफी वॉलेटाइल रहा है इन द रीसेंट पास्ट. This is one of the reasons. According to media reports, Indian negotiators returned from the US on Friday. Meanwhile, India on Friday proposed to impose retaliatory duties under the WTO norms against the US. तो ये कुछ reasons है जिसकी वजह से जो मार्केट है उस पर नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा है. सेकेंड इज Q1 अर्निंग्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं. India INC's earnings season for the first quarter of financial year 2026 is set to begin next week. IT majors like TCS, Tata Elxsi will announce their Q1 earnings on Thursday, July 10. तो July 10 से जो earnings है ये start हो जाएगी, followed by retail players like DMart on Friday, July 11. हम लोग इस पे भी एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि टाटा एलेक्सी है, TCS है, इनके रिजल्ट्स कैसे आए हैं और रिजल्ट्स को इन सारी कंपनियों के रिजल्ट्स को काफी डीप में भी एनालाइज करने वाला है इन द फ्यूचर. ग्रोथ गाइडेंस एंड मैनेजमेंट कमेंट्री विल बी क्लोजली वॉच्ड एंड आर एक्सपेक्टेड टू सेट अ टोन फॉर द मार्केट सेंटिमेंट. तो इनिशियली जो रिजल्ट आएंगे दैट विल सेट अ टोन फॉर द मार्केट सेंटिमेंट. ऑल्दो आईटी के जो रिजल्ट्स हैं वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आईटी में एक डाउनसाइड विंड प्रेशर है ऑलरेडी. उसके साथ साथ ही प्रोग्रेशन ऑफ मॉनसून का एक बहुत बड़ा रीजन है. मॉनसून दिस ईयर हैज बीन वेरी हेल्दी. India received above normal southwest monsoon rainfall in June 2025 with cumulative precipitation 8.9% higher than long period average. This marked the earliest full coverage since 2020 and helped Kharif crop sowing rise by strong 11% year on year. तो जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा सपोर्टिव है. जो मॉनसून है वो काफ़ी सपोर्ट कर रहा है क्रॉप का प्रोडक्शन. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ for the Indian economy as most of the Indian economy is based on agriculture. फॉरेन कैपिटल का थोड़ा सा आउटफ्लो हमें देखने को मिला है. फॉरेन portfolio investors have been offloading Indian equities in this month amid growing uncertainty over India-US trade talks, stretched market valuations, and absence of fresh positive triggers. On July so far, FPIs have sold Indian equities worth 5,773 crore in cash segment. A sustained foreign capital outflow can keep up the domestic markets. तो जुलाई में जो है अभी तक इन 4-5 डेज 5,773 करोड़ का आउटफ्लो हमें देखने को मिला है विच वॉज द लास्ट वीक, विच वॉज इन द लास्ट वीक. तो एक बहुत ही बड़ा हमें आउटफ्लो देखने को मिला है. अगर यही सस्टेन्ड आउटफ्लो देखने को मिलता है हमें तो मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में जा सकते हैं. तो these were some reasons why market could be in a downswing. उसके साथ साथ ही हम लोग अब ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं हमारे. तो निफ्टी में जैसा हमारा व्यू था, साइडवेज का व्यू था, हमने बना के रखा ही हुआ था कि निफ्टी विल बी साइडवेज इन द नियर फ्यूचर. यहाँ पे अभी एक फ्लैट पैटर्न टाइप का हमें देखने को मिल रहा है एंड अंटिल दिस ब्रेक्स आउट these are our support and resistance levels. The resistance is near 26,300 के आसपास and the support is near 24,490 और 500 के आसपास. तो
दिस इज फॉर निफ्टी 50। अभी के टाइम पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा फॉर अ मिड टू लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्यूरेशन एंड आफ्टर दैट इट माइट गिव अ ब्रेकआउट। उसके साथ साथ ही बैंक निफ्टी को हम अगर टारगेट करें तो बैंक निफ्टी हैज बीन पॉजिटिव बट स्टिल अभी भी इसमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऑल्दो लास्ट डे पे थोड़ी सी बेटर कैंडल बनी थी इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव मूवमेंट, बट वॉल्यूम्स इसमें काफी ड्राई रहे। सो अभी भी यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है फॉर अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म ड्यूरेशन। हमने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं इन आर एस रेटिंग लिस्ट, जिनको आप लोग देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा लूजर ऑन फ्राइडे वाज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विद -6.56% नेगेटिव रिटर्न्स इन अ सिंगल डे। इसका रीजन आपको पता ही है कि एक मेजर इवेंट हुआ था जिसमें काफी बड़ा एक स्कैम पकड़ में आया है। पिन डाउन इन द कमेंट्स स्कैम का नेम। उसकी वजह से ये जो स्टॉक्स हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, इनमें एक नेगेटिव मूवमेंट हमें देखने को मिला था क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज है। तो BSE इज द फर्स्ट, सेकंड इज MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसमें भी एक हल्का सा नेगेटिव वन, ऑल्दो इसमें काफी कम इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज ये कमोडिटी का एक्सचेंज है, बट स्टिल इसमें भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। थर्ड इज मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल वाज डूइंग ग्रेट, बट अभी एक इसकी पॉजिटिव मूवमेंट जो है उस पर एक हल्का सा हॉल्ट लगता हुआ दिख रहा है। उसके साथ साथ ही दीपक फर्टिलाइजर्स इज वन ऑफ आवर स्टॉक्स। यहाँ पे भी एक हॉल्ट टाइप का हमें दिख रहा है, बट इट इज अ कंसोलिडेशन। इस कंसोलिडेशन के बाद ये कैसे स्टॉक वर्क करता है, वील सी, एंड होपफुली दिस माइट गिव अ ब्रेकआउट। इसकी इन सब की RS रेटिंग आप देखते हुए चलिए। RS रेटिंग जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक की है 96, मोतीलाल ओसवाल की थी 89, MCX की थी 97 एंड जो BSE की थी विच वाज हाईएस्ट वाज 98। उसके साथ साथ ही मैक्स हेल्थ की मैं बात करूं, मैक्स हेल्थ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन द रीसेंट पास विद RS रेटिंग ऑफ 88। रिसेंटली हमें इसमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिला था 5-7 दिन पहले, एंड अगर यहाँ पे पॉजिटिव वॉल्यूम्स हमें देखने को मिलता है देन दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड साइन। उसके साथ साथ ही AC गैस कंपोनेंट्स बनाता है अंबर एंटरप्राइजेस विच इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टॉक, एंड हमारी लिस्ट में ये पहले भी था और अब भी है, तो इट इज़ अ वेरी नाइस स्टॉक टू इन्वेस्ट इन। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या दिख रहा है कि एक आउट ऑफ द बेस अगर यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है इस लेवल के आसपास 7300-400 के आसपास, देन वी माइट एंटर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो वेरी गुड सेटअप फॉर अ ट्रेड। उसके साथ साथ सी टारल हमें देखने को मिलता है। टारल में ऑल्दो जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड्स अभी देखने को मिल रहा है, लोअर लो बना रहा है पर्टिकुलरली ये स्टॉक। So as of now we'll not invest in this particular stock, but this is in our target list because it has very good sales and very overall ट्रांसफॉर्मर्स के सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में काफ़ी ही बड़ा मूव हमें देखने को मिला है इन द रिसेंट पास्ट। नेक्स्ट इज एटर्नल लिमिटेड। इसको सभी जानते होंगे, इसका नाम जोमेटो है। तो इसमें भी एक आउट ऑफ द बेस, इसमें आप अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो एक आपको कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ से एक ये ब्रेकआउट देता है तो वी विल डेफिनेटली enter into this particular stock, although RS rating has been very less, but क्योंकि ये न्यू स्टॉक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस पर्टिकुलर स्टॉक को लिस्ट हुए हुए, तो वी कैन डेफिनेटली टेक अ ट्रेड इफ RS rating is low also। जेन टेक्नोलॉजीज में हमें काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन में देखने को मिला है। लेफ्ट हैंड साइड में जैसा कि जो मूवमेंट है वो काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट है, उसके बाद कंसोलिडेशन काफ़ी छोटा सा हो गया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। इसके ऊपर अगर हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलता है देन दिस माइट बी कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके साथ नेक्स्ट स्टॉक हमारा है कोफोर्ज लिमिटेड, जिसमें हमें एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मूव देखने को मिला है। इन द रिसेंट पास यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर कंसोलिडेट होता है तो ये आउट ऑफ द बेस पैटर्न फॉर्म कर रहा है। उसके साथ साथ ही नेक्स्ट इज डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये थोड़ा सा
मिड में आ गया है आफ्टर फॉर्मिंग अ लो, सो दिस स्टॉक इज ऑल्सो वर्थ लुकिंग। उसके बाद नेक्स्ट है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की आरएस रेटिंग 89 है एंड इट हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल in the last few months of 20 after 2025 basically। उसके बाद GRSE है, गार्डन रीच शिपिंग। इसमें we had entered previously also। it has very good RS rating and has given us very good returns in the recent past। नेक्स्ट स्टॉक है वाटर थीम पे, जिसका नाम है जी वर्नोवा। ये इसकी आरएस रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है एंड इट हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर सिंस अप्रैल 2025। नेक्स्ट इज ट्रांसरेल लाइटिंग। इसमें मोस्टली हम वी विल एंटर this particular stock tomorrow because this has been a very good example of out of the base plus volumes have been increasing. Also it is a very new stock, so potential is very high also। The power transmission theme is very nice and it is trending also, so we will take a chance and take trade on Monday। Remind you, this is not a recommendation, just what we are going to do in the future। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्टिकुलर स्टॉक है हमारा दैट इज सिलचार टेक्नोलॉजीज विच इज ऑल्सो गोइंग up after consolidating for a while now। so ये जो दो स्टॉक हैं जिनने 3% के ऊपर रिटर्न्स दिया है, ये हमारे प्राइम लिस्ट में अभी हैं। so thank you, जय हिंद, and we'll see you in the next video।